वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कल हमने स्वरों के बारे में पढ़ा था, वर्णमाला के बारे में पढ़ा था, वर्णों के बारे में पढ़ा था। एक बार रिवाइज करेंगे। वर्ण क्या होता है? मानव मुख से निकली सबसे छोटी ध्वनि जिसके हम और टुकड़े नहीं कर सकते। ध्वनि यानी कि कोई भी आवाज़। स्टूडेंट्स, वर्णों को हमने दो भागों में बांटा था, स्वर तथा व्यंजन। स्वरों के बारे में कल पढ़ा था हमने। स्वर क्या होते हैं? जिनको बोलते समय यानी कि जिनका हम उच्चारण करते हैं तो हवा जो होती है, हवा में कहीं भी रुकावट नहीं आती है। स्टूडेंट्स, ये एक तरह की साइंस है, आप खुद ही करके देख सकते हो, एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। आप बोलो आ ई उ री ए ऐ ओ अंग आ। स्टूडेंट्स, इनको बोलते समय कहीं भी आपको हवा में रुकावट नहीं पता चली होगी, क्योंकि रुकावट आती ही नहीं है। उसके बाद हमने बोला था स्वर 11 होते हैं। 11 में से एक जो ऋषि होता है, तो ऋषि किन शब्दों में आता है? जो संस्कृत के शब्द हम हिंदी में लिखते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। व्यंजन क्या होता है? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा मुंह के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है, स्पर्श यानी टच करती है, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। आपके लिए एक छोटी सी डायग्राम बनाई है मैंने। जो व्यंजन होते हैं, व्यंजन के 3 भेद होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्टूडेंट्स, स्पर्श व्यंजन के बारे में बात करेंगे। इनको स्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं, इसकी परिभाषा हम आगे करेंगे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ। ये क्या करते हैं? जब हम इनको बोलते हैं तो कंठ यानी गला, तालु, मुर्दा, दांत और ओष्ठ यानी हमारे होंठों के साथ जब हम कुछ वर्ण बोलते हैं तो वो हवा जो है टच करती है। जो हमारी हवा है उसमें रुकावट बनती है। कभी हवा कंठ में रुक जाती है, कभी तालु पे, कभी मुर्दा पे, कभी दांत या कभी ओष्ठ पे। स्टूडेंट्स, उसके बाद आता है आपका अंतःस्थ व्यंजन। ये कितने होते हैं? या, र, ल, व। और उसके बाद ऊष्म व्यंजन श, श, स, ह। स्टूडेंट्स, इनकी डेफिनेशन हम आगे करेंगे कि अंतःस्थ जो व्यंजन होते हैं इनको अंतःस्थ क्यों कहते हैं, ऊष्म व्यंजन को ऊष्म क्यों कहते हैं, स्पर्श व्यंजन को हम स्पर्श क्यों कहते हैं। स्टूडेंट्स, एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताती हूँ। जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं तो इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं किया जाता है। इनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है। मैं आपको एक उदाहरण देके समझाती हूँ। जैसे व्यंजन, आप क ले लो। क जब हम बोलेंगे, हमेशा क नीचे हल चिन्ह आएगा, प्लस अ प्लस ये क्या बन जाएगा? क क क क प्लस अ प्लस क। स्टूडेंट्स, हर व्यंजन के अंदर ये छिपा होता है, यानी कि हम क बोलेंगे, ख बोलेंगे, घ बोलेंगे, ड़ बोलेंगे। इनके अंदर क्या छुपा होता है? इनके अंदर, इन व्यंजनों के अंदर एक स्वर छुपा होता है। कौन सा स्वर छुपा होता है? अ से अनार वाला। ठीक है। स्पर्श व्यंजन की डेफिनेशन देखेंगे, यानी कि परिभाषा देखेंगे। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय श्वास वायु, जो हमारी श्वास वायु यानी कि प्राण वायु, मुख के विभिन्न कंठ, तालु, मुर्दा, दांत, ओष्ठ का स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है, उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। बच्चों, हमने इनको स्पर्श व्यंजन क्यों कहा है? क्योंकि जो हमारी प्राण वायु है, जो श्वास वायु यानी कि जिस वायु से हम सांस लेते हैं, आपको पता ना, हवा से हम सांस लेते हैं, तो जो हमारी प्राण वायु है, तो हम जब इन व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो हमारे श्वास वायु मुख के विभिन्न भागों से टकराती है, स्पर्श करती है, तो उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्टूडेंट्स, स्पर्श व्यंजन जो होते हैं, यहाँ पे आप क्लियरली समझ सकते हो। वर्ग, स्पर्श व्यंजन और उच्चारण। क वर्ग है। क वर्ग में कौन से आते हैं? क, ख, ग, घ, ड़। ये कंठ से जो कंठ में इनका जो हम उच्चारण करते हैं, तो हवा कहाँ पर रुकती है? हवा में कहाँ रुकावट आती है? कंठ में। मैंने कहा ये साइंस से एक बार आप करके देख लो। क, ख,
ड़, तो कहाँ पे आपके हवा में बल लग रहा है? आपका कंठ में। कंठ के थोड़ा सा ऊपर आ जाएंगे तो क्या आ जाएगा? आपका तालु। ठीक है, क्या आ जाएगा बच्चों? तालु। च वर्ग को आप वहाँ पे बोलोगे, बोलो च, छ, ज, य। तो ये इनको जब हम बोलते हैं तो हमारी जो हवा कहाँ पे रुकावट होती है? तालु, तालु के पास। कहाँ जोर लग रहा है? तालु के पास। च, छ, झ, यहाँ तो हवा जो है, हवा को कहाँ दबाव लग रहा है? तालु के पास। उसके बाद आता है ट वर्ग। फिर ये तालु से थोड़ा आगे आएंगे तो आएगी मूर्धा। ट, ठ, ढ, ढ, न। आप बोल के देख सकते हो कि हमारी जीभ कहाँ टकरा रही है और हवा में रुकावट कहाँ बन रही है। तो ये जो है, जब हम इनका उच्चारण कर रहे हैं तो प्रेशर कहाँ पर पड़ रहा है? मूर्धा पे। नेक्स्ट हमारे आते हैं तवर्ग। तवर्ग जो है, जब हम इनको बोलते हैं तो हवा को जो दबाव होता है कहाँ पे पड़ रहा है? हवा कहाँ रुक रही है? दांत के पास, दांतों के पास। बोल के देखो, त, थ, ध, ध, न। उसके बाद आते हैं पवर्ग। पवर्ग जब आप बोलोगे तो पूरा बल कहाँ पे लग रहा? होंठों पे लग रहा। प, फ, भ, भ, म। स्टूडेंट्स, मैंने आपको कहा था कि जो स्पर्श व्यंजन होता है, जो स्पर्श व्यंजन होते हैं, इनको स्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हवा हमारे मुंह के विभिन्न भागों में टकराती है, हवा में रुकावट बनती है, अलग अलग जगहों पे हवा रुकती है। तो इसको हम इसलिए स्पर्श व्यंजन कहते हैं, क्योंकि हवा हमारे मुंह के अलग अलग भागों को स्पर्श करती है। अगले वीडियो में आपको मैं अंतासत और जो हमारा ऊष्म व्यंजन है उनके बारे में बताऊंगी। थैंक यू सो मच।